जय भोले बाबा, जय भोले बाबा, जय परशुराम भगवान, नमो नमस्तु। श्री शंकर भगवान अपने दरबार में पार्वती माँ से बात कर रहे थे कि यह धनुष इस संसार में कौन रखेगा, जिसको नाम था पिनार धनुष, जो शिव धनुष था। उन्होंने शंकर भगवान पीएम थे और वे विदेश मंत्री परशुराम जी को याद किए, उनको बुलाए, कहें कि मैं आपको रावण को यह धनुष देने के लिए बुलाए हैं। परशुराम जी मन भावन हो गए, उनको मन में लगा कि श्री शंकर हमको कॉल किए हैं, जो विदेश मंत्री थे। परशुराम जी विदेश मंत्री थे। परशुराम जी फूले न समाये उनके चरण में अभिवादन कीजिए, प्रभु हमको उस लायक आप समझे कि हमको बुलाए, कॉल किए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। परशुराम शंकर का कुछ बातचीत हुआ। श्री शंकर बाबा भोले अपना धनुष रावण को देने के लिए परशुराम को बुलाए। जब परशुराम धनुष लेकर रावण के दरबार में गए तो रावण भी फूले न समाये। लेकिन रावण एक ब्राह्मण वंश में जन्म लिया, लेकिन कर्म से बेकार था, कर्म से कर्महीन था। इसलिए मेरे दोस्तों, सुधीर भैया, कर्म ही सर्वोपरि है, कर्म ही सबसे अच्छा चीज है। संतोष बाबू, कर्म कीजिए, कर्म से ही भगवान का भेंट होगा। त्रेता युग में, द्वापर युग में, सतयुग में सब कर्म के अनुसार है। आज कलयुग है, कलयुग में भी भगवान का भेंट हो सकता है अच्छे सत्कर्म। अगर रावण अच्छा सत्कर्म करता तो वह धनुष रावण को मिलता। रावण जब सुना कि शिव शंकर भोले बाबा हमको धनुष भेंट दिए हैं, शंकर रावण फूले न समाना। लेकिन उनके भरल दरबार में साधुओं का वध, साधुओं को यज्ञ करने का मना, यही कारण वह शिव धनुष रावण को नहीं मिला। विश्वामित्र परशुराम जी वह धनुष लेकर अब वहां से लौटने लगे तो बीच में श्रवण कुमार मिले। श्रवण जो मातृ पिता का भक्त था। कहा जाता है जिनके माता पिता हो अच्छे, उनके पुत्र भी अच्छे होते हैं। भगवान हमेशा माता पिता के शरण में बसते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि माता का नाम पहले आता है, पिता का नाम बाद में आता है। देवकुल में नारी का नाम पहले आता है और पुरुष कुल में पुरुष का नाम पहले आता है। देवकुल में देखिए, सीताराम 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 कहिए, जिहि विधि रखे राम वही विधि रहिए। सीताराम सीता पहले नाम आया। राधा रानी राधा रानी, राधा कृष्ण, राधा पहले आया। लक्ष्मी नारायण पहले आया। राधा रानी राधा रानी, राधा रानी कहिए, जिहि विधि रखे राम वही विधि रहिए। इसलिए मेरे दोस्तों, सुधीर भैया, हमेशा देवकुल में आता है, स्त्री का नाम पहले आता है। और इसलिए माता और पिता देव के रूप में रखा गया है। इसलिए माता पिता भगवान का स्वरूप होते हैं। चलिए बैक करते हैं। तो जब विश्वामित्र परशुराम जब वह धनुष लेके आए तो रावण की भरा दरबार में देखे साधु संतों का दबाया जा रहा है, उनके राज में यज्ञ करने के लिए माना हो रहा है। इसलिए परशुराम वहां से धनुष लेकर जनक के पास आए, क्योंकि जनक के राज में सर्व मंगलम था।
उनके राज में किसी प्रकार का हिंसक नहीं था, इसलिए वह धनुष राजा परशुराम के घर में दरबार में रखा गया। जब दरबार में रखा गया था, उस धनुष का विदा लेने के लिए परशुराम जी मंत्र तंत्र के साथ वहां रख दिए, फूल पत्ती के साथ रख दिए, और परशुराम जी वहां से लौट गए और कहें कि राजन, यह धनुष आपको धरोहर के रूप में मैं रख दिया हूँ। इस धनुष का देख रेख करना आपका काम है, मैं और भ्रमण करता हूँ। क्योंकि परशुराम एक सन्यासी थे, जाति का ब्राह्मण थे, लेकिन वह कर्म से क्षत्रिय थे। इसलिए कहा जाता है कि कर्म प्रधान होता है, जात प्रधान न होता है, जन्म प्रधान नहीं होता है, कर्म से कोई विद्वान बनता है। और इसी काल में चूंकि कैबिनेट मंत्रिमंडल में यह तय हो गया था कि रावण का घोर पाप बहुत अधिक बढ़ रहा है, उनको विनाश के लिए कोई योजना होना चाहिए। इसीलिए धनुष को जनक के यहाँ रख दिया गया। क्योंकि जनक के घर में, जनक का मतलब होता है सर्वोपरि जनक, मनुष्य जी का माता पिता, और जनक के घर में माता रानी आने वाले हैं। यह सब कर्म किया गया था, एक प्रकार की योजना बनाया गया था। योजना के फलस्वरूप यह पता चलता है कि विधाता जो भी कार्य करते हैं मनुष्य के भले के लिए करते हैं। जब धनुष टूटा, एक जनक जी का कमी हो गया। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम।